Hey guys, welcome back. In this particular session, I'm going to answer a few questions about May 2024 JIB examination. Okay, हम लोग बात करेंगे 2024 के JIB examinations की एंड कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन के लिए क्या टाइम आपको कितना टाइम लगेगा और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसके अलावा मई 2023 एंड अक्टूबर 2023 के अंदर जो एग्जामिनेशंस हैं उसके की टेकअवेज क्या हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी पेपर दिया था, किसी वजह से आपका प्रिपरेशन नहीं कर पाए, फेल हो गए। दूसरे कैटेगरी जो अभी प्लान कर रहे हैं फॉर अपकमिंग ईयर्स की जेआईबी का एग्जाम देना है 2024 के लिए, तो उन सभी के लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई if you see the website of IIBF, which is exam conducting body for your JIB examinations, वहां पे अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स के ट्रेंड्स को देखते हैं, हर साल आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो सेम टाइम पे कंडक्ट किया जाता है एंड साल में 2 बार आपका JIB का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है IIBF के द्वारा। वन इज इन मे, अनदर वन इज इन अक्टूबर। ओके, मे एग्जामिनेशंस जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होता है कब, आपका मार्च के अंदर, एंड अक्टूबर वाले का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अराउंड अगस्त। ओके, तो इस साल इट इज एक्सपेक्टेड कि 2024 के अंदर भी आपके जो डेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास होंगे। सो फर्स्ट थिंग इज लाइक, जैसे अगर आप 2023 के एग्जामिनेशंस को देखते हैं, या सो फार इन अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशंस वी ऑलरेडी डन विद 3 पेपर्स, और ये जो तीनों पेपर हैं काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए, काफी इनका जो लेवल अप किया गया हर एक पेपर के साथ, ठीक है। वो इंडियन इकोनॉमी, देन लेवल अप किया गया आपका पीबीबी के अंदर, देन एएफएम, और आपका इट इज एक्सपेक्टेड कि आरबीडब्ल्यूएम भी काफी अच्छे से डिजाइन किया जाए और एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम लोग सीधा लैंड होंगे किस पे, आपका आईआईबीएफ की वेबसाइट पे, और आईआईबीएफ की वेबसाइट के थ्रू ही मैं आपको पूरा जर्नी समझाने वाला हूं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आईआईबीएफ की, तो यहाँ पे जैसे अगर आप कोर्सेज सेगमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है, फ्लेक्सिब कोर्सेज के अंदर आता है जेआईबी एंड सीएआईबी। ओके, इसमें हमारा जो जेआईबी का कोर्स है, तो जेआईबी की लास्ट ईयर की अगर हम लोग डेट्स को देखें, तो 2 बार आपका, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। वन इज अराउंड मे, तो मे वाले का जो रजिस्ट्रेशन था वो था आपका फर्स्ट ऑफ मार्च टू 21 2023। अब देखो क्या होता है ना, कैंडिडेट्स में ना जब एनरोलमेंट्स आते हैं तब बहुत कंफ्यूजन होती है, और एग्जामिनेशन के टाइम ड्यूरेशन में बहुत कंफ्यूजन होती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आप आज से अभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने स्टडीज में, ठीक है, तो बिना पढ़े ये क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अपने फंडामेंटल्स जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, उनको ब्रशअप करना होगा, कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो जेआईबी का एग्जामिनेशंस का लेवल है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज लाइक, आप अभी से अपना मन बना लीजिए कि इस पर्टिकुलर वो आने वाला मई हो या फिर अगले साल का अक्टूबर हो जिसमें आप एग्जाम देने जाएंगे, और जैसे ही आपने ये चीज डिसाइड की, फर्स्ट गो फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर जनरली एसोसिएटेड विद अर्ली रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका नियर बाय वेन्यू आपको मिलता है, आपका जो मनचाहा टाइम स्लॉट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2024 के अंदर भी सेम आपका जो टाइम स्लॉट है एग्जामिनेशंस का वो फॉलो किया जाएगा। सो दैट मींस अराउंड मार्च आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका होगा मई के अंदर, ठीक है। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम, तो इनकी जो डेट देख सकते हैं आप, 17 मई से पेपर स्टार्ट हुआ 21 मई तक। अब इसमें एक चीज क्या होती है ना, जो कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा टफ होती है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मतलब एग्जामिनेशन टाइम से पहले अपना प्रिपरेशन नहीं किया। 2 सब्जेक्ट जो आपका बैक टू बैक होते हैं, और उन 2 सब्जेक्ट में काफी कैंडिडेट्स आपके ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 एंड 14, और सेम इस बार भी हुआ अक्टूबर के अंदर, पीपीबी एंड एएफएम दोनों बैक टू बैक पेपर आपके हुए। तो कहीं ना कहीं उस समय आपका जो प्रिपरेशन है, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, एक हफ्ते में आपको 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल आपका क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग अभी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम लोग बात करें सेकंड स्लॉट का, तो जैसे
आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो टाइमिंग आपका था, जो रजिस्ट्रेशन था वो था 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक इसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। सो 1 अगस्त टू 7 नॉर्मल, जहाँ पे आपको कोई लेट फी का जरूरत नहीं होता। और कैंडिडेट्स मतलब जो यहाँ पे फिल करते हैं ना, दैट मीन्स दे आर साउंड कॉन्फिडेंट कि हाँ हमारा प्रिपरेशन हो गया और इस बार हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ओके। और अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन डेट का, तो जैसे अभी ये चल रहा है, ठीक है, जैसे 8 को आपका हुआ, 8 अक्टूबर को, देन 14 15 बैक टू बैक हुआ। अगला जो फाइनल पेपर है आरबीडब्ल्यूएम का जो होगा 29 को आपका, ठीक है। तो आरबीडब्ल्यूएम के लिए आपको बहुत टाइम मिला, एएफ आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए टाइम मिला, बट इन दो सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला। तो इसलिए आप अपना जो स्ट्रेटेजी है वो पहले से प्लान कीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज पर आईआईबीएफ रिवाइज सिलेबस, उनको गो थ्रू कीजिए इन लाइन विद मैकमिलन बुक। मैकमिलन बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे आते हैं, अबाउट 80 to 90% कंटेंट आपका वहीं से होता है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फी का, ठीक है, जो नए कैंडिडेट्स हैं आपके, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट्स आपके हैं, ठीक है, जो इस साल पहली बार आपका 2024 मई के अंदर फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे, तो उनको आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन होगा आईआईबीएफ की, अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे सो यू विल गेट लॉगिन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और फर्स्ट टाइम है तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और फर्स्ट टाइम का जो फी है वो कितना है आपका 4000 प्लस जीएसटी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो 1300 आपका। टोटल 5 अटेम्प्ट्स आपके दिए जाते हैं इन 3 इयर्स, ठीक है। सो 3 साल के अंदर 5 अटेम्प्ट्स, उनमें आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करना होता है। आपको क्रेडिट कैसे मिलता है, ग्रेस कैसे मिलता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी सेशंस किए हैं, आप उनको वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ आपका जो एरियाज हैं जिनको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और हर साल देखो यहाँ पे साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सिलेबस अभी लास्ट ईयर ही आपका रिवाइज किया गया है, तो सिलेबस के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। यूजुअली आईआईबीएफ इतनी जल्दी आपका चेंज नहीं करता है। एक चेंज आपका जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दैट इज नेगेटिव मार्किंग। अभी तक आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि इन 2024 एग्जामिनेशंस दे कैन इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो, ओके। तो ये एक आ सकता है जो आपको थोड़ा सा और ज्यादा टेंशन दे सकता है। तो 4-5 हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, चारों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और चारों के अंदर आपको एग्रीगेट 50% स्कोर करना होता है, और मिनिमम स्कोर आपका होता है 45, ठीक है। सो अगर जैसे आपने 45 इसमें स्कोर किया, इसमें 55 किया, तो आप इसका 5 मार्क्स का ग्रेस इसमें ले सकते हैं। और में आपने 50-50 भी किया तो भी आप जीआईबी सर्टिफाइड होंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेस मार्क। जैसे कोई कैंडिडेट जिसने 2 पेपर एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम जिसमें 60-60 स्कोर किया, इन दोनों में उसने 40-40 किया, तो इन 2 सब्जेक्ट का ग्रेस क्रेडिट उसको मिल जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए। और उनको सिर्फ यही 2 पेपर आपका देने पड़ेंगे। अगर उनको अगले शिफ्ट में वो क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका सर्टिफाइड माने जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे जो बेनिफिट्स आपके हैं, या जो कहीं ना कहीं जहां पे जो चीजें आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के संबंध में देखने के लिए मिलेंगे, जिनके ऊपर हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट, और 4 सब्जेक्ट के जो डिटेल्ड जो हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4-4 मॉड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और चारों सब्जेक्ट अपने आप में काफी टफ है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर बेस्ट बुक कौन सा है, सो मेरा आंसर हमेशा होगा कि ये 4 बुक जो आपके लिए बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक तब है जब आप इनको टाइम देते हैं, ठीक है। सो देखो क्या होता है, ये चारों बुक्स जो काफी डिटेल्ड हैं, जिसमें हर एक टॉपिक आपका आईआईबीएफ के सिलेबस के हिसाब से काफी डिटेल में डिफाइन किया गया, काफी थोड़ा सा बल्कि है। तो इसको समराइज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, जिससे आप इन पर्टिकुलर एरियाज को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर आप मेरे से एक सवाल और पूछेंगे कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है दैट इज जेआईबी महापैक। तो जेआईबी महापैक के थ्रू, जिसमें मतलब पूरे साल भर के अंदर 2024 के अंदर हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे उन सभी एक्टिविटीज का एक्सेस आपको दिया जाएगा। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताऊं तो हमने लॉन्च किया जेआईबी फाउंडेशन, देन हमने लॉन्च किया टारगेट बैच, गोल बैच आपका, देन उसके बाद एमसीक्यू बैच हमने लॉन्च किया, उसके बाद हमने लाइव टेस्ट डिस्कशन आपका लॉन्च किया। तो इन सब का एक्सेस अलॉन्ग विद, इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट, 40 मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किए, हर एक टॉपिक के डीपीपीज हमने आपको दिए। सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर आपका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और जितना भी कंटेंट हम लोगों ने डिजाइन किया है दैट इज
टोटली इन लाइन विद मैकमिलन बुक्स। सो मैकमिलन बुक्स को या उनका जो कंटेंट है उनको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज 80 to 90% वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरीके से हमने इन कंटेंट को आपका और सरल भाषा में इन्फोग्राफिक्स या अदर्स जिसमें आपका प्रेजेंट किया। आई विल शो यू द महापैक ऑल्सो, ठीक है, तो जहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर आप जेआईबी महापैक देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो सारी चीजें जो आपको अवेलेबल होंगी, जैसे बैचेस आप देख सकते हैं, फाउंडेशन हमने लॉन्च किया था, तो दिस इज द वन टाइम। अब यहाँ पे एक नई चीज अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज बैंकर्स एज, जहां पे चारों सब्जेक्ट के बुक्स आपको मिलेंगे। और ये बुक्स जो है ना, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको समरी टाइप का आपका हर एक कॉन्सेप्ट का उसमें दिया गया, उसके पीछे आपको क्वेश्चंस दिए गए जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, तो एक्सपेक्टेड डेट की हमने बात करी कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकते हैं। यूजुअली ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं जेआईबी एग्जामिनेशंस के अंदर, और या आईआईबीएफ खुद भी ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। सो सिलेबस में चेंज करना था, लास्ट ईयर कर दिया। ओनली चेंज जो एक्सपेक्टेड है दैट इज नेगेटिव मार्किंग, ऐसा हो सकता है आपको मिले। नेगेटिव मार्किंग आएगा तो आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रखना पड़ेगा। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होता है, ठीक है, आने वाले जेआईबी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी आपका कंफ्यूजन है, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। जेआईबी महापैक जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो यू कैन ऑप्ट जेआईबी महापैक विद 10% डिस्काउंट। अभी दसरा ऑफर चला टिल 25 अक्टूबर, तो इसको भी आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।